नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर जो कि आपका 13 है, यानी कि मेजर पेपर जो आपका 13 है, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले, यानी कि कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर रहने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे चैनल पे नहीं सर्च कर पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो आपका दो ग्रुप में पूछा जाता है। ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज होता है ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक नंबर जो आपका एक का ए नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में बोले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, एक्सपेंड द वार्साओ पैक्ट, यानी कि वार्सा संधि का पूर्ण रूप लिखिए। तो वार्सा संधि का आपको जो है पूर्ण रूप बताना है। तो वार्सा संधि का पूर्ण रूप मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि है, और इसकी स्थापना जो है 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों द्वारा सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्यों से की गई थी। तो यही आपका जो वार्सा संधि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जर्मनी रीयूनिफाइड, यानी कि जर्मनी का पुनः एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो जर्मनी का पुनः एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ, और इस दिन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक होकर एक संयुक्त राष्ट्र बने। और यह घटना जो है शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि शीत युद्ध के बाद, और जो यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। यही जो जर्मनी का पुनः एकीकरण जो है कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन वह सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर अश्वेत लोगों को, अश्वेत लोग यानी कि काले लोग, ठीक है, तो अश्वेत लोगों को समान अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा, रोजगार तथा कानून के समक्ष समानता दिलाना और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। तो यही जो है नागरिक अधिकार आंदोलन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, संचार, संस्कृति तथा सेवाओं का जो आदान प्रदान बढ़ता है, और इससे जो है देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध जो है अधिक मजबूत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ई नंबर, नेम द ट्रीटी दैट एस्टेब्लिश्ड द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कराने वाली संधि का नाम लिखिए। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कराने वाली संधि का नाम है maastricht संधि। इस संधि पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर हुए, और 1 नवंबर 1993 से यह लागू हुई, और जिसके साथ जो यूरोप संघ की औपचारिक स्थापना हुई। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते। आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप। तो सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच जो है घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य संबंध जो स्थापित हुए, और युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और जो है आपका बुल्गारिया, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी जैसे देश सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आ गए। इन देशों को सामूहिक रूप से पूर्वी गुट कहा जाने लगा, और सोवियत संघ ने इन देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और सैन्य समर्थन प्रदान किया। वर्ष 1949 में कोमकोन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद वर्ष 1995 में वार्सा संधि बनाई गई, जो सामूहिक सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन था। इसके द्वारा सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य शक्ति और प्रभाव को बनाए रखा। हालांकि इन संबंधों में समय समय पर तनाव भी उत्पन्न हुआ। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सुधार आंदोलन को सोवियत संघ ने सैन्य हस्तक्षेप करके दबा दिया, और इससे स्पष्ट हुआ कि सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। और वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन समाप्त होने लगा, और अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट
महिला मुक्ति आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो महिला मुक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सम्मान और अवसर दिलाना था। लंबे समय तक समाज में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीति तथा निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था और इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न देशों में महिला मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ने महिलाओं के लिए समान वेतन, उच्च शिक्षा, रोजगार में समान अवसर, मतदान का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी तथा सामाजिक न्याय की मांग की। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, हिंसा और शोषण को समाप्त करना तथा उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना था। इसके माध्यम से समाज में लैंगिक समानता की भावना को भी बढ़ावा मिला। महिला मुक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अधिक अवसर मिलने लगे और समान वेतन, मातृत्व लाभ तथा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई कानून बनाए गए। महिलाओं की भागीदारी प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में बढ़ी। आज भी यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस PDF के बारे में। तो ये PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो PDF का जो है लिंक दिया गया है। तो आप जैसे इस PDF के डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, पोस्ट को नीचे करेंगे तो आपको नीचे बटन मिलेगा डाउनलोड PDF का। तो उसी बटन पे आपको क्लिक करना है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे लिंक जनरेट हो जाएगा तो गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, उसी फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है। तो तब आपको जो है PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। डिस्कस द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड इवेल्युएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द कोल्ड वार। तो क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा करते हुए शीत युद्ध पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि शीत युद्ध पर जो है क्यूबा मिसाइल की संकट का आपको जो है चर्चा करके बताना है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 5 है। डिस्कस द पॉलिटिकल रीड्रॉइंग ऑफ, यहाँ पर जो आपका क्या है, चेकोस्लोवाकिया, यानी कि चेकोस्लोवाकिया का जो आपको जो पॉलिटिकल रीड्रॉइंग बताना है। यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो चेकोस्लोवाकिया की राजनीतिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द इंटरनेशनल कैंपेन्स अगेंस्ट अपार्थेड एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंड ऑफ अपार्थेड। तो रंग भेद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियानों तथा रंग भेद की समाप्ति में उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट एंड एवेल्युएट इट्स अचीवमेंट्स। तो महिला मुक्ति आंदोलन का विश्लेषण करते हुए उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एनालाइज द रिलेशंस बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान तथा पूर्वी यूरोप के साथ सोवियत संघ के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपेयर द पॉलिटिकल रीड्रॉइंग ऑफ यूगोस्लाविया एंड, यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया। तो यूगोस्लाविया तथा चेकोस्लोवाकिया की राजनीतिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो दोनों का आपको कंपेयर करना है। तो ये था आपका सेट 3 मेजर पेपर 13 जो कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जो कि SKMU UG सेमेस्टर 6 के लिए था। ये वीडियो सेशन 22 से 26 के लिए। तो और पहले के अगर वीडियो आपने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। बाकी और 2 सेट आएगा 4 और 5 का, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।